नमस्कार, मैं हूं निकिता शर्मा। आप देख रहे हैं सुजस समाचार। खास बुलेटिन 41 जिले 41 खबर में आपको अपने जिले से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरें देखने को मिलेंगी, जिनका सीधा सरोकार आपसे और आपकी सरकार से है। जिलेवार खबरों की तरफ बढ़े उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। सखी वन स्टॉप सेंटर, महिलाओं के लिए सुरक्षा और सम्मान का भरोसा। कोटा में पीएम विश्वकर्मा प्रदर्शनी सह व्यापार मेले का शुभारंभ। नेशनल स्टार्टअप डे पर युवाओं को मिला नवाचार का संदेश। चलिए अब खबरों पर बात करते हैं विस्तार से। विधायक श्री संदीप शर्मा ने नयापुरा स्थित ग्रामीण हाट परिसर में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत राज्य स्तरीय प्रदर्शनी सह व्यापार मेला 2026 का शुभारंभ किया। कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना और सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुति से हुई। कार्यक्रम के दौरान विधायक श्री संदीप शर्मा ने कहा कि ऐसे मेले शिल्पकारों और कारीगरों को अपने हस्त निर्मित उत्पाद बेचने का अवसर देते हैं, जिससे वे आर्थिक रूप से मजबूत बनते हैं। 3 दिवसीय मेले में 18 विभिन्न व्यवसायों से जुड़े कारीगरों के उत्पाद प्रदर्शित किए गए हैं। मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रतियोगिताएं और लाइव म्यूजिक भी आकर्षण का केंद्र रहेंगे। चूरू जिला मुख्यालय स्थित राजकीय लोहिया महाविद्यालय के आई स्टार्ट इंक्यूबेशन सेंटर में नेशनल स्टार्टअप डे के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान जिला कलेक्टर श्री अभिषेक सुराणा ने युवाओं से तकनीकी ज्ञान, कौशल और उद्यमिता अपनाकर नौकरी देने वाला बनने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि नवाचार और तकनीक के सही उपयोग से युवा आत्मनिर्भर बनकर देश के विकास में योगदान दे सकते हैं। कार्यक्रम में कोड चूरू से जुड़े विद्यार्थियों द्वारा विकसित लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम और आरआरआर सेंटर प्रबंधन वेबसाइट का शुभारंभ किया गया। इस दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को लैपटॉप देकर सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा आयोजित बजट पूर्व संवाद कार्यक्रम का सीधा प्रसारण डीडवाना कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत की मौजूदगी में सुना गया। इस अवसर पर राजीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं ने संवाद में भाग लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षित और सशक्त महिलाएं समाज में सकारात्मक बदलाव की वाहक होती हैं। महिलाओं ने स्वरोजगार, कौशल प्रशिक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़े सुझाव दिए। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि प्राप्त सुझावों को बजट 2026-27 में शामिल करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने बताया कि लाड़ो प्रोत्साहन योजना की राशि बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए की गई है। राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना के तहत डीडवाना जिले में किसानों और खेतीहर मजदूरों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई। जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत ने जिला कलेक्ट्रेट में योजना के लाभार्थियों को कुल 8,40,000 रुपए की सहायता राशि के चेक सौंपे। यह सहायता कृषि या मंडी कार्य के दौरान दुर्घटना में मृत्यु अथवा स्थायी विकलांगता की स्थिति में दी जाती है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्री मोहनलाल खटनावालिया ने बताया कि स्वीकृत राशि डीबीटी के माध्यम से किसानों के खातों में भेजी गई। इस दौरान मंडी समिति के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में इंडिया सीएसआर नेटवर्क संस्था द्वारा 17वीं इंडिया सीएसआर लीडरशिप समिट का आयोजन किया गया। समिट में भरतपुर के समृद्ध भारत अभियान के निदेशक श्री सीताराम गुप्ता मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए। उन्होंने आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों को विकसित भारत की आधारशिला बताते हुए सीएसआर फंड के प्रभावी उपयोग पर जोर दिया। उन्होंने औद्योगिक घरानों से सरकार के साथ समन्वय पर अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने की अपील की। समिट में शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और महिला सशक्तिकरण पर विशेष चर्चा हुई तथा उत्कृष्ट सीएसआर संस्थाओं को सम्मानित किया गया। राजस्थान सरकार की महिला सशक्तिकरण के प्रति संवेदनशील सोच का सशक्त उदाहरण ब्यावर स्थित सखी वन स्टॉप सेंटर है।
महिला अधिकारिता विभाग के तत्वाधान में संचालित यह केंद्र हिंसा से पीड़ित महिलाओं और बालिकाओं के लिए आशा और सुरक्षा का केंद्र बन चुका है। यहाँ घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, तस्करी सहित विभिन्न मामलों में पीड़ितों को 24 घंटे पुलिस सहयोग, चिकित्सा सुविधा, कानूनी सहायता और मनोवैज्ञानिक परामर्श एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराया जाता है। सखी सेंटर महिलाओं को सम्मान, विश्वास और आत्मनिर्भर भविष्य की ओर बढ़ने का संबल दे रहा है। राजस्थान के मुख्य सचिव श्री वी श्रीनिवास ने कहा कि पीएम कुसुम योजना से प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा मिली है। कोटपुतली बहरोड जिले के भूपसेड़ा गांव में सौर ऊर्जा संयंत्रों के अवलोकन के दौरान उन्होंने कहा कि किसान अब अन्नदाता के साथ ऊर्जादाता भी बन रहे हैं। योजना से दिन में निर्बाध बिजली मिल रही है, जिससे कृषि, छोटे व्यवसाय और रोजगार को बढ़ावा मिला है। राजस्थान कुसुम कंपोनेंट ए में देश में प्रथम स्थान पर है। मुख्य सचिव ने कहा कि यह योजना ग्रीन एनर्जी और ग्राम सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रही है। मेरे को तो बेनिफिट मिल गया है, मेरे को इनकम इससे बहुत अच्छी होने लग गई। कृषि से इनकम नहीं होती, जिससे बहुत अच्छी इनकम हो गई। और आसपास किसानों को ये फायदा मिलेगा कि दिन को लाइट मिल लगी। पहले दिन को जो रात को अगर आदमी काम करते हैं, दिन को लेडीज काम कर लेते हैं और आदमी अलग एक्स्ट्रा काम कर लेते हैं दिन को। तो पहले जैसे फसल की बात करें और इस प्रोजेक्ट को लगाया है, तो उसमें इसमें कितना रात दिन का अंतर है और औरों को क्या मैसेज देंगे आप? औरों को अच्छा मैसेज दूंगा, सबको मैसेज दूंगा, लगाना चाहिए इसके लिए। बहुत अच्छा है, दी बेस्ट। इससे अच्छा कोई प्रोजेक्ट नहीं है, अगर कोई काम करे लगाए तो। आपकी इसमें लागत कितनी आई थी? मेरी इन दोनों प्रोजेक्टों में 32 करोड़ की लागत है जी। सब्सिडी कितनी मिली आपको? सब्सिडी मेरे को एक में 294 और एक में 289। अभी आप महीने में कितने की बिजली सेल कर देते हैं? इसमें मेरी पर डे मानो 1,80,000 से 2 लाख रुपये पर डे की है। कभी 1,80, कभी 2, कभी 1,90, कभी 1,75, यानी 45-46 लाख रुपए इन दोनों प्लांटों से हो जाती है। आज मैं पीएम कुसुम के एक प्रोजेक्ट देखने आया था। यहाँ पर प्रगतिशील किसान हैं, यादव जी हैं, भंवर यादव जी, उनके खेत पे मैं गया था और वहाँ पर लगभग 100 बीघा के क्षेत्रफल में उन्होंने सोलर पैनल सेटअप किए और लगभग 4 मेगावाट पावर जनरेशन वो जनरेट कर रहे हैं। तो ये भारत का सबसे पहला पीएम कुसुम सी प्लांट है और इसको देखने की और किसानों के साथ बातचीत करने के लिए बड़ा इच्छा थी। आरती डोगरा जी ने मुझे बताया कि ये राष्ट्रीय स्तर पर एक बेस्ट प्रैक्टिस है और इसको रेप्लिकेट करने के लिए राजस्थान में काफी प्रयास किए जा रहे हैं। तो एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म्स के तहत काफी बैठकें मेरे स्तर पर हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के ये विजन है कि राजस्थान एक पावर सरप्लस स्टेट बने और पावर सरप्लस स्टेट बनने के लिए पीएम कुसुम का एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट्स पीएम कुसुम के तहत दिए जाएंगे और इस प्रोजेक्ट्स को किस प्रकार से बिडिंग करना है ये मैं फॉलोअप मीटिंग्स विद्युत भवन में इसके पश्चात था। पर आज बड़ा अच्छा विजिट था। आज भंवर यादव जी के साथ जो मेरी बातचीत हुई है, वो खुद बीटेक पढ़ा हुआ किसान है और फॉरवर्ड लुकिंग किसान है और मुझे बता रहे थे कि 24 आवर्स दिन में पूरा दिन बगैर इंटरप्शन के बिजली मिल रहा है। वोल्टेज भी अच्छा है, 400 वोल्ट के करीब बिजली आ रहा है। तो नेशनल बेस्ट प्रैक्टिस है, इसको प्रमोट करेंगे पूरा राजस्थान में। सर, आपका निमराना जाने का भी कार्यक्रम था? आज निमराना का मेरा विजिट नहीं है। आज मुझे ये किसानों के साथ बातचीत का जो विजिट, लगभग 100 किसानों के साथ मैंने विचार विमर्श किया हूँ। निमराना का जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के इश्यूज हैं, इसके बारे में कलेक्टर साहब ने मुझे अवगत कराया है और ये मैं फॉलो। सवाईपुर क्षेत्र के सोपुरा, सालरिया, डसानिया का खेड़ा, बडला बन का खेड़ा,
खजीना, नोहरा, जावल और किशनगढ़ गांव में अफीम की फसल पर सफेद फूल खिलने लगे हैं। किसानों द्वारा बोई गई यह फसल उनकी आय का प्रमुख स्रोत है। फूलों पर भंवरे और ततैया मंडरा रहे हैं और डोडो की खुशबू दूर तक फैल रही है। आने वाले दिनों में विधि विधान से पूजा कर डोडो पर चीरा लगाकर अफीम का दूध एकत्र किया जाएगा। बहुमूल्य फसल को जंगली जानवरों और असामाजिक तत्वों से बचाने के लिए किसान रात में खेतों की रखवाली और तारबंदी कर रहे हैं। फसल वर्ष 2025-26 के अंदर अफीम नीति समय पे जारी हुई थी, पर बुआई के समय 2-3 बार बारिश होने की वजह से बहुत से किसानों को 2 बार बुआई करनी पड़ी थी और बहुत से किसानों का देरी बुआई होने की वजह से उनके फूल अभी नहीं आ रहे, घोड़ियाँ आ रही और बहुत से किसानों के फूलों का तार आने लग गया है। और जिन किसानों की 90 दिन की या उसके लगभग फसल हो गई, उनके फूल आ रहे हैं और आने वाले 1 महीने के अंदर लुआई चिराई का काम शुरू हो जाएगा। और मौसम अनुकूल रहा तो किसानों को उम्मीद है कि उनका जो भारत सरकार का औसत टारगेट होता है वो टारगेट पूरा करने में सफल रहेंगे। भीलवाड़ा जिले में वर्तमान में डिवीजन में 6,700 पट्टे हैं और 625 या 30 के लगभग कोरडी तहसील में पट्टे हैं और भीलवाड़ा जिले में 4 तहसीलों में अफीम की बुआई होती है, जिसमें बिजोलिया, जाजपुर, मांडलगढ़ और कोटली है। ये फसल है जो जैविक खाद के अनुसार पैदा की जाती है। छोटा बारीक बीज आता है इसका, तो बीज को ऐसे जैविक खाद की छिड़काई करके उसके ऊपर फिर ये अफीम के फोगर वगैरह लगा के इसे नमी रख के इसको पैदा किया जाता है। फिर थोड़ा सा बड़ा होने के बाद नामी पौधों को हटाया जाता है। जो जहाँ रखना हो वैसे पौधा रख लेते हैं। कोई कैरम होता है, कोई डोलोप होता है। इसको अलग अलग टेक्निकल किसान की अलग अलग है। इसके बाद धीरे धीरे ये बड़ा हो जाता है। बड़ा होने के बाद वैसे जैसे दूरी रखनी है वैसे पौधा रख लेते हैं। वैसे रखते रखते धीरे धीरे इसको फिर 10 आरी अफीम प्लाट सरकार लाइसेंस देती है। इसको माप के बोया जाता है ना, सरकार आदेश देती है वैसे बोई जाती है। और इसमें खुद 1-1.5 महीना तक होती रहती है। 2 महीने के बाद महीने धीरे धीरे पौधा बड़ा होने लग जाता है। और दो ही दारू दुकान का कोर्स भी चलाते हैं। दुकानदार की सलाह से डॉक्टर आता है और देखता है, जिससे अलग अलग कंपनियों वाले अलग अलग दो ही दारू देते हैं, उसके अनुसार पैदा करते हैं। और ये फसल 4 महीने में ले सकते हैं हम। जैसे 4 महीने के अंदर निमट जाती है। 3.5 महीने के लमसम इसे चीरा लगाते हैं किसी को बीज के अनुसार। इसी ये जैसे अब आज एक फूल निकल गया, ये फूल 25 से 1 महीने के अंदर में चीर लगने का लायक हो जाएगा। और उसी समय लगनी चाहिए। ज़्यादा देर करेंगे तो फिर दाना पैदा होने लग जाएगा, फिर इसमें दूध नहीं देता। कच्चा होता है उस टाइम पे चीरा लगता है और चीरा लगाने में टेक्नोलॉजिकल के अनुसार जिसे मजदूरों द्वारा कराया जाता है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की अध्यापक भर्ती परीक्षा प्रारंभ हो गई है। परीक्षा के लिए कुल 39 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें झुंझुनू में 19, बागड़ में 6 और नवलगढ़ में 14 केंद्र शामिल हैं। पहले एक दिन की पारी में लेवल 1 सामान्य शिक्षा परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक आयोजित की गई, जिसमें करीब 12,000 अभ्यर्थी शामिल हुए। जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग ने बताया कि निष्पक्ष परीक्षा के लिए उड़न दस्तों और पुलिस बल की सख्त निगरानी रखी गई। झुंझुनू जिले में कुल 39 सेंटर बनाए गए हैं 3 स्थान पर। झुंझुनू जिला मुख्यालय पर 19 सेंटर हैं, बगड़ में 6 हैं और नवलगढ़ में कुल 14 सेंटर हैं। 4 दिन परीक्षा चलेगी, जिसमें लगभग 42,000 विद्यार्थी जो है इस परीक्षा को देंगे। और इसमें 6 हमने उड़न दस्ते लगाए हैं, जिसमें RAS ऑफिसर, RPS ऑफिसर और अन्य लोग हैं। साथ में हर 39 सेंटर्स पे केंद्राधीक्षक है, अतिरिक्त केंद्राधीक्षक है। तो पूरी पुख्ता व्यवस्था की गई है कि परीक्षा सुचारू रूप से बिना कोई परेशानी के आयोजित। खेतड़ी उप जिला अजित अस्पताल के डॉक्टर प्रदीप यादव MD मेडिसिन ने खंड ब्लॉक चिकित्सा कार्यालय में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में ब्लॉक स्तरीय चिकित्सकों को CPR और प्राथमिक उपचार की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि CPR आपात स्थिति में आत्मविश्वास के साथ तुरंत प्रतिक्रिया देने में सहायक है और इसके माध्यम से जीवन रक्षक सहायता दी जा सकती है। इसका उपयोग घर, यात्रा, पिकनिक या किसी भी आपात स्थिति में आसानी से किया जा सकता है। खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हरीश यादव ने कहा कि CPR का प्रशिक्षण आमजन को भी दिया जा सकता है, जिससे अधिक से अधिक जीवन बचाए जा सकें। आज खेतड़ी ब्लॉक के अंदर सभी नर्सिंग ऑफिसर्स का कौशल चिकित्सा प्रशिक्षण रखा गया, जिसके अंदर
सभी नर्सिंग स्टाफ को CPR व फर्स्ट एड किट के बारे में जो है प्रशिक्षण डॉक्टर प्रदीप जी के द्वारा दिया जा रहा है। इस प्रकार से सभी डॉक्टर्स का और जितने भी नर्सिंग स्टाफ है उन सभी को प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके साथ ही इस जो माध्यमिक विद्यालय और उच्च माध्यमिक विद्यालय है उनके अंदर भी ये प्रशिक्षण चिकित्सा विभाग के द्वारा करवाया जाएगा। आज हमने BCMO ऑफिस खेतड़ी के अंदर सभी स्टाफ को CPR की ट्रेनिंग और ट्राई एज की ट्रेनिंग, फर्स्ट एड की ट्रेनिंग के बारे में अच्छे से बताया और हम जो भी गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल हैं उनके तहत हर स्कूल कॉलेज के अंदर जाके इनके लिए अच्छे से अवेयर करेंगे। जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह यादव ने उपखंड कार्यालय बागीदौरा और पंचायत समिति कार्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यालय व्यवस्थाओं और आमजन से जुड़े कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके बाद कलेक्टर झोलाफाल पहुंचे, जहां पर्यटन विकास के तहत किए जा रहे निर्माण कार्यों का अवलोकन किया और संतोष व्यक्त किया। उन्होंने झोलाफाल को और आकर्षक बनाने के लिए सौंदर्यकरण, सुविधाओं के विस्तार और पर्यटकों की आवश्यकताओं के अनुसार प्रभावी योजना तैयार करने के निर्देश दिए। अधिकारियों को आपसी समन्वय से कार्य करने की भी सलाह दी गई। प्रदेश के गृह, गौपालन, पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य विभाग राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह बेढ़म ने खखावली में आयोजित विशाल कुश्ती दंगल समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने कहा कि कुश्ती केवल शारीरिक खेल नहीं बल्कि अनुशासन, धैर्य और चरित्र निर्माण का महत्वपूर्ण माध्यम है। मंत्री ने युवाओं से नशे जैसी बुराइयों से दूर रहने और अपनी ऊर्जा राष्ट्र निर्माण में लगाने का आह्वान किया। उन्होंने दंगल आयोजकों की सराहना की और आश्वस्त किया कि राज्य सरकार ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए खेल सुविधाओं के विस्तार में निरंतर प्रयास कर रही है। शेरगढ़ विधायक श्री बाबू सिंह राठौड़ ने शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में चामू चाबा रोड का विधिवत शिलान्यास कर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। यह 13.25 किलोमीटर लंबी सड़क, 24 फीट चौड़ी डामर सड़क और दोनों ओर 10 फीट ग्रेवल पटरी के साथ तैयार होगी। सड़क निर्माण में 13.25 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। इसे सार्वजनिक निर्माण विभाग ने मैसर्स गंगाराम एंटरप्राइज जोधपुर को कार्यादेश जारी किया। सड़क निर्माण 15 अगस्त तक पूर्ण होगा। इस सड़क से ग्रामीण, किसान, व्यापारी और विद्यार्थी सभी को आवागमन में सुविधा और सुरक्षा मिलेगी। सलुम्बर में पंच गौरव महोत्सव 2026 का भव्य आयोजन शुरू हुआ। दीप प्रज्वलन के साथ उद्घाटन हुआ। इसके बाद खेल, रंगोली, पतंग, ऊंट और घुड़सवारी, नृत्य, दीपदान और आतिशबाजी जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कठपुतली शो और लोक कलाकारों की प्रस्तुतियां दी जाएंगी। जिला कलेक्टर श्री अवधेश मीना ने बताया कि महोत्सव का उद्देश्य पंचगौरव और राजस्थान की लोक संस्कृति को नई पीढ़ी तक पहुंचाना है। प्रशासन ने सुरक्षा, प्रकाश और व्यवस्थाओं का पूरा ध्यान रखा है। नागरिकों और पर्यटकों से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की गई है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने बिड़ला ऑडिटोरियम जयपुर में राजीविका स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के साथ बजट पूर्व संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान सलुम्बर जिला कलेक्टर परिसर स्थित VC कक्ष में राजीविका स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के साथ बजट पूर्व संवाद कार्यक्रम में जिले की स्वयं सहायता समूह की महिलाएं जुड़ी। कार्यक्रम के दौरान श्री शर्मा ने कहा कि महिलाएं परिवार की आय बढ़ाने में योगदान दे रही हैं और स्वयं भी उद्यमी बन रही हैं। राज्य में 4 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह और 32,000 ग्राम संगठन महिला सशक्तिकरण की मजबूत नींव है। मुख्यमंत्री ने बताया कि महिलाएं बैंक, बाजार और सरकारी योजनाओं से जुड़कर वित्तीय आत्मनिर्भरता प्राप्त कर रही हैं और ऑनलाइन उत्पाद बेच रही हैं। महिलाओं को स्वरोजगार और प्रशिक्षण के नए अवसर प्रदान किए जा रहे हैं।
सलुम्बर में महिला एवं बाल विकास विभाग और महिला अधिकारिता विभाग के संयुक्त प्रयास से बाल विवाह मुक्त भारत अभियान का जिला स्तरीय आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य 18 वर्ष से कम बालिकाओं और 21 वर्ष से कम बालकों के विवाह को रोकना, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करना था। अधिकारियों और कर्मचारियों ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की जानकारी दी और प्रतिभागियों को जागरूक किया। कार्यक्रम में शपथ ग्रहण और रैली आयोजित की गई, जिसमें नारे लगाकर समाज को बाल विवाह के खिलाफ सजग रहने का संदेश दिया गया। 41 जिले 41 खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।